नमस्कार, मैं नूरैन। जिन मुद्दों को लेकर भाजपा सत्ता में आई थी उनमें पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर प्रमुख रूप से थे और इसके लिए वो कांग्रेस सरकार और उसके मंत्रियों पर हमला भी करते रहे, तरह तरह से धरने करती थी। पर आज जब खुद सत्ता में है तो पेट्रोल और डीजल के दाम के लिए पेट्रोलियम कंपनियों को जिम्मेदार ठहरा रही है और ये कोई और नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बात को कह रही हैं। If you really think that you want to reduce the burden of the common man, the Congress party in the union ministry wouldn't have risen to the occasion to trouble the ordinary citizen with an increase of more than 7 rupees on petrol. It is the oil marketing companies of India who will have to say whether they want to cut it down, whether they have to go up, because technically the oil prices have been freed. Government has no control over it. It is the marketing companies which import the crude, refine it, then distribute it, put the cost for logistics and everything. क्या वित्त मंत्री को ये तक पता नहीं कि पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल और एटीएफ, इन सब पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लगाती है और ये खुद वित्त मंत्री कह रही हैं, जबकि उनका ही मंत्रालय टैक्स में छूट और लेट भरने का फैसला करता है। अभी इसी महीने की 1 तारीख को उन्होंने ही बजट के दौरान टैक्स के पुराने नियमों में संशोधन किया था। सवाल यह है कि क्या कंपनियों पर आरोप लगाकर केंद्र सरकार अपना पल्लू झाड़ रही है या वाकई वित्त मंत्री को यह तक पता नहीं कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार 32 रुपए 90 पैसे और 31 रुपए 80 पैसा लगा रही है, यानी एक पर 37% और एक पर 40% लगा रही है। पेट्रोल पर लगभग 33 रुपए और डीजल पर लगभग 32 रुपए साधारण भाषा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है और ये बात फाइनेंस मिनिस्टर को ही नहीं पता। वाकई 2014 में जब भाजपा सत्ता में आई थी उस समय पेट्रोल पर एक्साइज 9 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर था। इस तरह इन तकरीबन 6 सालों में पेट्रोल पर एक्साइज में 23 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 28 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है और जिन साहिबा ने इसके लिए कंपनियों को जिम्मेदार बताया है, 1 फरवरी को उन्होंने ही इस पर 2.5 रुपए पेट्रोल और 4 रुपए डीजल पर कृषि सेस लगाया था और साथ में यह भी कहा था कि इसका असर आम लोगों पर नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा? ये सेस आप कंपनियों से लेंगी, पर कंपनियां तो आम लोगों से लेंगी। 14 मार्च 2020 को जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी तब भी यही कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता है, इसलिए टैक्स कंपनियां देंगी, आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वाकई तो इतने महंगे पेट्रोल और डीजल क्यों? मैं आपको माइक्रो ट्रेंड्स का एक चार्ट दिखाना चाहता हूं जिसमें 1 मार्च 2011 से लेकर 6 मार्च 2021 तक के रेट के बारे में बताया गया है। इस चार्ट में आप देखेंगे तो 2011 से 31 जुलाई 2014 तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम एवरेज लगभग $90 पर बैरल था, जबकि अगस्त 2014 से 3 जनवरी 2020 का एवरेज देखें तो लगभग $55 या उससे भी कम का एवरेज है और 3 जनवरी 2020 से अब तक के एवरेज की बात ना ही करें, क्योंकि इसके बीच इंटरनेशनल बाजार में कच्चा तेल कभी 12 रुपए पर बैरल, $12 पर बैरल और कभी 13, यानी कांग्रेस के समय से लगभग $100 कम। इसको सस्ता करने के लिए एक विकल्प यह है कि सरकार टैक्स में कटौती करे ताकि आम लोगों को राहत मिले। एक जरूरी बात यह है कि हम में से अधिकतर लोग शायद इन रेट्स के बारे में न जानते हो, तो उन तक ये वीडियो पहुंचे, उन्हें भी पता चले कि क्या रेट है और क्या चल रहा था पहले, क्या अंतर है दोनों सरकारों में। उसके लिए इसको शेयर करिए, ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे और उन लोगों तक पहुंचे जो देश हित में 100 रुपए पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।